सारिणिवा धम्मिशुद्धौ जिनेवरिहि अर्थति अर्थन जो भय विनाशे भवजूम मम दुनियाने परलो। एको गुरु को धर्म को साक्षी को परम भाव नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशादे भाव शाश्वतम् वेदस्थाने निष्ठन्ते ज्ञानमयम् शाश्वतम् भवम्। प्रिय श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय। आचार्य प्रवर श्री मज्जन तारंतन मलाचार्य जी महाराज की जय। सिद्धम परम आराध्य मजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करते हुए सर्वज्ञ देव की वाणी श्री पंडित पूजा जी, जहाँ श्रीमद चिन्ह तारण स्वामी आत्मज्ञान का स्वभाव क्या है, आत्मा ज्ञान में है, ज्ञायक स्वरूप वाला है, आत्मा में अनंत अनंत ज्ञान है। लेकिन ये आत्मा अनंत ज्ञान का धारी होने के बाद भी, अनंत चतुष्टय का धारी होने के बाद भी एक एक समय की ज्ञान की पर्याय के लिए तरस रहा है। ज्ञान की पर्याय के लिए तरस रहा मतलब पर गे आकार गेयों में उलझ के, क्योंकि पर गे आकार जो गे है वो कर्म वर्णाओं के स्कंद परमाणु रूप है भैया। उन पर गे आकार रूप विकल्पों में उलझ के क्या कर रहा है भैया, ये अपने ज्ञान में अपनी जो ज्ञान में शक्ति है, अपने ज्ञान में शक्ति का भाव प्रकट नहीं कर पा। फिर भैया कौन सा भाव प्रकट कर रहा है? अज्ञान में पुद्गल शक्ति का भाव प्रकट कर रहा है। ये बात आपको इस समझ में नहीं आएगी, हम इसे जरा दूसरे तरीके से समझाते हैं कि ये है चैतन्य में आत्मा, ज्ञान में स्वभाव शुद्ध पदार्थ आत्मा। लेकिन पर पुद्गल कर्मों के कारण से, जो कर्म आवरण है ना भैया, जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, ये अपने को आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये पुद्गल जो सूक्ष्म स्कंध है, जो ज्ञानावरणी कर्म रूप अपने संयोग में है, जो दर्शनावरणी कर्म रूप आत्मा के संयोग में है, इन कर्मों के आवरण के कारण से इस जीव को क्या हो रहा है, इसकी ज्ञान चेतना अवरुद्ध हो रही है, दर्शन चेतना अवरुद्ध हो रही है। और क्या हो रहा भैया, इस चेतना के सामने जो परगे आकार आ रहा है, साधारण आत्मा, इस चेतना के आगे, इस चेतना के सामने जो परगे आकार आकृति आ रही है, कर्म वर्ण वर्णा रूप भैया, जो भी पुद्गल स्कंद आ रहा है, ये ज्ञान उस स्कंद आकार रूप अपने आप को जान रहा है। जैसे उदाहरण जैसे अभी आप तत्व चर्चा सुन रहे हो भैया, तो तत्व चर्चा सुनते समय आपके ज्ञान में कर्ण इंद्रिय से आपको सुन रहा है भैया, तत्व चर्चा सुनते समय आपके ज्ञान में यहाँ जो शब्द कहे जा रहे हैं वो आपके ज्ञान में आ रहे हैं। वो ज्ञान में जो शब्द आ रहे हैं वो पुद्गल भाषा वर्णा है, और उस पुद्गल भाषा वर्णा में आपका जो उपयोग लग रहा है, जो आप उस भाषा वर्णा से पुद्गल वर्णा है, भाषा वर्णा, जो आप उस पुद्गल भाषा वर्णा से संयुक्त हो रहे हो, इससे क्या हो रहा है भैया, आपका ज्ञान जो है, आपका दर्शन जो है वो आवृत हो रहा है। भाई प्रवचन सुनने से आवृत हो रहा है? हाँ बिल्कुल आवृत हो रहा है, आवरण आ रहा भैया। क्यों आवरण आ रहा भैया? क्योंकि ये जो पुद्गल भाषा वर्णा है, ये पुद्गल भाषा वर्णा ये आवरण है भैया, आवरण है। काय पे आवरण है भैया? अपने दर्शन ज्ञान में चेतना पे आवरण। इसी प्रकार आप लगा लो भैया, आप दिन रात जितने परिणाम करते हो, आप दिन रात जितनी वस्तुओं को देखते हो, पांचों इंद्रियों से आप दिन रात जितने विषयों को ग्रहण करते हो, वो सारे विषय आपके दर्शन ज्ञान के आवरण है भैया। क्यों आवरण है? क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि
इन कर्मों से इनका उदय हुआ है। सावधान, हम थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करना चाह रहे हैं थोड़ी सी। आप सचेत होकर बैठे तो आपको बहुत आनंद आने वाला। क्या हो रहा है भैया, एक एक कर्म वर्णना जो आप देखते हो ना, लाल, काला, पीला, हरा, गुलाबी, सफेद, जो भी आप देखते हो भैया, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप विकार रूप परिणाम करते हो मन के द्वारा भैया, राग, देश, मोह, कर्तृत्व रूप, जिन निमित्तों के कारण इन परिणामों को करते हो आप, जिन कर्म निमित्त से ये भाव प्रकट होते हैं भैया, वो सब आत्मा पे, चेतना पे आवरण डालता है भैया। सब कुछ चेतना पे आवरण रूप है। इन आवरण के कारण से आपके अंतर का शुद्ध भाव प्रकट नहीं होता भैया। तो सावधान आत्मा। आप कहते हैं भैया हमें देह से भिन्न निराकार शक्ति नहीं दिखाई देती, हमें इस शरीर संयोग से भिन्न निराकार शक्ति का दर्शन नहीं होता। ये कैसे होगा, कैसे होगा? ये देखो सिद्धांत देखो, जब तक अशुद्ध भाव है, जब तक अशुभ भाव है, शुभ भाव है या अशुद्ध भाव है, शुभ अशुभ को एक अशुद्ध कहते हैं, जब तक अशुद्ध भाव है, जब तक देह से भिन्न निराकार अतीन्द्रिय आत्म ज्योति का दर्शन नहीं हो सकता है। सावधान आत्मा, सावधान। गहरी बात कर रहे हैं, थोड़े सावधानी से सचेत होकर सुनो। जब तक आपके अंतर में अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव प्रवृत्ति है, अशुद्ध भाव आवरण में आपका जीव तन्मय है, स्वयं के ज्ञायक भाव को आपका आत्मा जन्म नहीं दे रहा, स्वयं के ज्ञाता अधिष्ठा भाव को आपका आत्मा जन्म नहीं दे रहा, स्वयं के शुद्ध उपयोग में परिणाम को आपका आत्मा जन्म नहीं दे रहा। और सरल भाषा में भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान की रुचि के परिणाम को आपका आत्मा जन्म नहीं दे रहा, तब तक आपको इस पुद्गल आकार गेह से भिन्नता का भाव प्रकट हो ही नहीं सकता भैया। भिन्नता का आप एहसास कर ही नहीं सकते, अतीन्द्रिय का आप अनुभव कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कारण बताइए। कारण ये है कि पर गेह आकार आकृति रूप जो पुद्गल परमाणु आपका गेह है, वो कर्म स्कंध, वो पुद्गल पर्याय, वो पुद्गल परमाणु आपके ज्ञान और दर्शन को आवृत करके रखा है, जिस कारण से आपकी शुद्ध चेतन शक्ति प्रकट नहीं हो रही। भव्य आत्मा सुन रहे हो? जिस कारण से आपकी निराकार शुद्ध चेतन शक्ति प्रकट नहीं हो रही। भैया उपाय बताओ, उपाय बताओ, जल्दी उपाय बताओ। गुरुदेव ने बताया तो था कल, शुद्ध तत्वम च वेदन्ते त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान सूर्य शुद्ध तत्व आत्मा में हूँ, ऐसे ज्ञान भाव को प्रकट करो, ज्ञायक भाव को प्रकट करो, आत्म तत्व का वेदन प्रकट करो भगवान आत्मा। उस समय तुम्हें इस देह से भिन्न निराकार आत्म ज्योति का अनुभव होगा। तो तुम्हें इस देह से भिन्न निराकार आत्म ज्योति का अनुभव होगा। नहीं तो भगवान आत्मा प्रवचन सुनते समय भी आप ये विश्वास करोगे, यदि प्रवचन सुनते समय भी यदि आपके उपयोग में ये शब्द ही शब्द हैं, तो भैया ये शब्द ही शब्द हैं, इन शब्द से शुभ परिणाम भी हो रहे हैं, तो भैया आप अपनी चेतना पे आवरण डाल रहे हो। हाँ, यदि इन चर्चा को सुनते समय चर्चा से परे चर्या आत्मा ही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धान ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही वो ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, अपना निशंक भाव भैया ज्ञाता भाव प्रकट हो रहा है, तो अपन आत्म प्रसाद करना। यह है ज्ञान ज्योति। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते त्रिभुवनम ज्ञानम सुनम, शुद्ध तत्व का वेदान तो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला मेरा ज्ञान में सूर्य ज्ञायक भाव। बता अच्छा भगवान, किसको ये समस्या है कि हम पर भाव से भिन्न नहीं रह पाते? किसको समस्या है भैया कि भैया हम याद रखना चाहते हैं लेकिन हमें शरीर से भिन्न अपनी निराकार ज्योति आत्मा का अनुभव नहीं होता? किसको ये समस्या है? कौन कौन मुमुक्षु, कौन कौन आत्मार्थी भैया ये चाहता है कि भैया ये राग आदि विकारी परिणाम से भिन्न अपने ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन हो तो कोई बात है। कौन की जिज्ञासा भैया? यदि भैया जिज्ञासा है तो ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, ज्ञान में जल में स्नान करो भगवान। ज्ञाता भाव को प्रकट करो। ज्ञान में ज्ञायक शक्ति मेरा स्वभाव है, ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा में हूँ भैया। ऐसे ज्ञान भाव को, अपने ज्ञाता भाव को प्रकट करो, अपने चेतना के भाव को प्रकट करो, क्योंकि जैसे ही ज्ञान का भाव प्रकट करोगे, स्नानम ज्ञान पंडिता,
जैसे ज्ञान स्नान करोगे वैसे ही देह से भिन्न निराकार शक्ति का अनुभव प्रकट हो जाएगा, तत्काल प्रकट हो जाएगा। ये अज्ञानी जीव, ये मायाचारी करने वाला जीव, ये क्या कहता है भैया, हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो मैं एक बात बताओ, आत्मा के अनुभव कराने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए जिस ज्ञायक भाव की आवश्यकता है, क्या कभी उसे प्रकट करते हो भैया? ज्ञायक भाव प्रकट हो जाता तो हम काय को आपसे कहते, अरे भैया ज्ञायक स्वभाव मैं हूं, ज्ञान भाव ही मेरा भाव है, ऐसी श्रद्धा को प्रकट करते हो? नहीं भैया, कहना ऐसी श्रद्धा प्रकट नहीं करते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध भाव के बिना, शुद्ध श्रद्धा के बिना ज्ञायक भाव कहां से लाओगे? ज्ञायक भाव के बिना आत्मा और शरीर की भिन्नता कहां से जानोगे? अतीन्द्रिय के वेदन और इंद्रिय के वेदन में अंतर कैसे समझ में आएगा? मात्र शुद्ध भाव है जिसके कारण आप इंद्रिय और अतीन्द्रिय के वेदन में अंतर समझ सकते हो। समझ में आ रही भगवान आत्मा? एकमात्र शुद्ध भाव है जिस भाव के कारण से आप इंद्रिय और अतीन्द्रिय के वेदन में अंतर समझ सकते हो कि इंद्रियों का वेदन दुख रूप है, आकुलता रूप है, और अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन सुख रूप है। और भैया अनंत 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 परम आनंद रूप है, परम ज्ञान दर्शन रूप है। भैया अंतर जानना चाहते हैं इंद्रिय और अतीन्द्रिय में कि ना? हाँ भैया, शुद्ध भाव लेके आओ। कैसा शुद्ध भाव भैया? ज्ञान मात्र में हूं, ऐसा शुद्ध भाव लेके आओ। गायक मात्र में हूं, ऐसा शुद्ध भाव लेके आओ। चेतना मात्र में हूं, ऐसी आत्म जागृति रूप, आत्मा के जागरण रूप शुद्ध भाव को लेके आओ भैया। यहाँ शुद्ध भाव आया और वहां दुनिया भिन्न हो जाएगी, कसाय भिन्न हो जाएंगी, उद्गल पर्याय भिन्न हो जाएंगी, सब पर पर्याय परिणाम भिन्न हो जाएगा। यहाँ ये बोल आएगा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और वहां पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। कहा? मानता से। पूरी दुनिया मानता से मिट जाएगी, पूरा परिणाम मानता चला जाएगा, पर्याय दृष्टि मिट जाएगी, और परम परिणामी ज्ञान में वितराग तत्व उस ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ऐसा लग रहा होगा भैया आप तो इतनी हाई लेवल की बात कह रहे हो, अब हम कैसे करें? भगवान आत्मा कितना सरल उपाय कह रहा है, कितना सरल उपाय कह रहा है। ज्ञानम मयम ज्ञान शुद्धम, तुम ये भाव तो प्रकट करो कि मैं वो ज्ञानमय आत्मा ही शुद्ध भाव स्वरूप हूँ, शरीर आदि इंद्रिय विषय से भिन्न। ये तो अपने हाथ में है ना भैया। सच्ची श्रद्धान, सच्ची आत्मा की प्रतीति को जगाना, ये तो अपने हाथ में है ना। दिन रात कर्ता भोक्ता की प्रतीति चल रही भैया, इस कर्ता भोक्ता की प्रतीति से भिन्न शुद्ध भाव प्रकट करो। क्या भाव प्रकट करो भैया? ये कर्ता भोक्ता परिणाम मैं नहीं, मैं आकर्ता अभोक्ता ज्ञान में आत्मा हूं, इसे शुद्ध परिणाम से प्रकट करो। शुद्ध प्रतीति तो लाओ, शुद्ध तत्व की श्रद्धा तो लाओ, ज्ञान में स्नान करने की भावना तो लेके आओ, ये भाव तो लेके आओ कि अरे भगवान एकमात्र शुद्ध आत्मा में चरण करना है। जिन भगवान की आज्ञा में रहूंगा, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार चलूंगा, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूंगा, अंतर बाहर का सारा जीवन जिन भगवान के वचनों अनुसार होगा, जिन भगवान ने जैसा कहा है बस वैसे ही सत्य भैया। अंतर बाहर का सारा जीवन जिन्हें भगवान की आज्ञा के लिए समर्पित, ऐसी रुचि तो लेके आओ। ये शुद्ध परिणाम। ऐसी भावना भी नहीं हो रही तो बता भैया, ऐसी भावना भी नहीं हो रही तो दिन रात प्रवचन सुन के क्या प्रसाद कर रहे हो? ये बताओ, चलिए बताओ भैया, जल्दी आंसर चाहिए हमें। दिन रात प्रवचन सुन के क्या कर रहे हो भगवान आत्मा? जब अंतर से भाव प्रकट नहीं हो रहा, जिन भगवान की आज्ञा में जीऊंगा, जिन भगवान की आज्ञा में उठूंगा, जिन भगवान की आज्ञा में चलूंगा, जिन भगवान की आज्ञा में सोऊंगा, अरे जिन भगवान की आज्ञा में जो है बस वही मेरा जीवन है। गुरुदेव की वाणी में जो है बस वही मेरा जीवन है। जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं, चेतना लक्ष्मण धम्मो चेत यंती सदावरे, वो चेतना ही मेरा शाश्वत भाव है, वो चेतना ही मेरा ध्रुव भाव है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, यही मेरा अपना भाव है। अपना भाव, अपना भाव, अपना भाव। दुनिया स्वप्न है, ज्ञाता स्वभाव मेरा अपना भाव। नहीं मैंने स्वीकारता भैया जी। चलो गाथा आगे बढ़ जाएंगे हम, अगली गाथा में चले जाएंगे। या तो ज्ञायक भाव को स्वीकार करो
या तो शुद्ध भाव का स्वीकार करो, या तो चैतन्य भाव का स्वीकार करो। नहीं तो गुरु महाराज की वाणी भैया ऐसे उपयोग मत करो मनोरंजन के लिए। या तो स्वीकार करो अंतर से, निष्ठा से, आत्मा से अंगीकार करो कि भगवान हाँ ऐसा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो शुद्ध भाव में, चैतन्य ज्ञान भाव में, वो शुद्ध आत्मा ही में हूँ। या तो ऐसे शुद्ध भाव को स्वीकार करो भैया। गुरुदेव की वाणी को सुन के आत्म प्रतीति, आत्म बोध पुरुषार्थ जगा। नहीं तो भैया प्रवचन मत सुनो, पर के वचन मत सुनो भैया, अपनी आत्मा की बात सुनो। प्रवचन कहा के वचन भैया सुनो, प्रवचन नहीं पर वचन। किसके वचन? पराय वचन चल रहा है काय के कोई आत्मा है, कोई आत्मा है, कोई आत्मा है, उस कोई आत्मा की चर्चा चल रही है। वो आत्मा कौन है? वो अरिहंत सिद्ध परमात्मा होगा ना, उन आत्माओं की चर्चा चल रही है। तारण स्वामी होगा ना, उन आत्माओं की चर्चा चल रही है। तुम कौन हो? हम तो अभी स्त्री पुरुष पुत्र परिवार धन में दौलत में व्यापार में इतने मस्त हैं कि हमें ये बोझ नहीं कि हम आत्मा। आत्मा की चर्चा चल रही है कौन आत्मा? वो मुक्त हो गए ना, वो है आत्मा। तुम भैया हमें अपना ठिकाना होता, यदि हमें अपना बोध होता कि हम कौन है तो कहना भाई क्या बात है भगवान आत्मा। सही कह रहा है ना? सही कह रहा है ना भगवान जी? चलो भैया अब अंतर से आवाज तो निकले, अंतर से उत्साह तो आए, अंतर से भैया लगे तो अंतर आत्मा को छुए तो ये बात भगवान आत्मा। यदि देह से भिन्न अपना अनुभव करना है तो एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, आत्म तत्व की रुचि का परिणाम, गायक तत्व का परिणाम। एक परिणाम चाहिए कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। एक परिणाम चाहिए, एक परिणाम से मुक्ति हो जाएगी, एक अपनी शुद्ध चेतना के परिणाम से मुक्ति हो जाएगी। इंद्रियों से भिन्न अतीन्द्रिय आत्म वेदन में आ जाएगा। यदि एक परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञान भाव का, ज्ञाता भाव का, शुद्ध चेतन मात्र का, कर्म अष्ट कर्म से मुक्त और अष्ट कर्म विनर्मुक्तम मुक्ति स्थानेन सुतिष्ठते। 8 कर्म से रहित, 8 कर्म से मुक्त, यदि मुक्ति स्थान में बैठे हुए अपने आत्म तत्व का बोध नहीं आया तो भगवान आत्मा कभी भी अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव प्रकट नहीं कर पाओगे। ज्ञान भाव से मुक्ति मिलेगी भगवान, ज्ञाता भाव से मुक्ति मिलेगी। अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक सुख, चैतन्य महाविलास अपने अंतर आत्मा के आनंद स्वभाव से प्रकट होगा। अरे अनुबोधना तो कर लो रे मूल। अरे गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव हमसे, आपसे, आप हमसे, सबसे कह रहे हैं कि अरे मूल, अरे मूल, अरे भगवान की वाणी खिल रही है, जिन भगवान का उपदेश प्रकट हो गया है आत्म दर्शन कर लो रे। अंतरोन्मुख होके अपने हृदय में देख लो, ऐसा शुद्ध गायक तत्व परमात्मा इसी समय जगमगा रहा है भैया। वो बीतराग ध्रुव चेतना इसी समय जगमगा रही, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान, केवल ज्ञान में सूर्य इस पल, इस क्षण, इस घड़ी मेरी अंतरात्मा में है, जगमग हो रहा, जगमग हो रहा, जगमग हो रहा। ये कहाँ दिखेगा? अंतर हृदय में दिखेगा भैया। बाहर देखते देखते, बाहर देखते देखते नहीं दिखेगा, नहीं भैया, बाहर देखते देखते नहीं दिखेगा भैया। सही में बाहर नहीं दिखेगा, हाँ भैया सही में बाहर नहीं दिखेगा, सही में हृदय में दिखेगा। 100% अंतरोन्मुख दृष्टि करो, हृदय में दिखेगा भैया। वो निराकार ज्योति शक्ति इस समय तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, कोई इस बात को झुटला नहीं सकता है। ये सर्वज्ञ के वचन है, जिनेंद्रों की वाणी है, ये वीतराग जिन शासन है, यहाँ सत्य का ही उद्घोष होता है। करो भावना, हृदय खोल के भावना करो, भगवान मेरी एक श्वास भी जिन आज्ञा से बाहर ना हो। भावना तो लेके आओ, पहले ये भावना तो लेके आओ कि भगवान मेरी एक श्वास भी भगवान की आज्ञा से बाहर ना हो। भगवान जैसे कह रहे हैं वैसे ही स्वीकार हो बस। अरे ऐसी भावना तो लेके आओ, मेरे जीवन में गायक की प्रतीति के अलावा और कुछ भी ना हो। मेरे जीवन में मेरे गायक की प्रतीति के अलावा कुछ भी ना हो। मैं हर पल अपने गायक के साथ, अपने जीने वाले चैतन्य में आत्म तत्व के साथ जीना चाहता हूँ। एक समय भी ऐसा व्यतीत ना हो सदगुरुदेव, एक समय भी ऐसा व्यतीत ना हो जिस समय तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला
ये शुद्ध तत्व आत्मा ये मेरे अनुभव में ना आए। ये जिस समय ये मेरी आंखों से ओझल हो, जिस समय ये मेरी प्रकृति से ओझल हो, एक समय भी ऐसा ना आए, एक समय भी ऐसा ना आए। कर सकते हो भावना? वो भव्य आत्मा कर सकते हो भावना कि तीनों लोग को? हाँ उदय भैया बोले बोले। पूरे समय सूरत बनी रहे, इसी प्रयास सभी का रहता है। मेरे घर में जितने लोग सुन रहे हैं सभी का ये प्रयास रहता है कि पूरे समय आत्मा की सूरत बनी रहे। और जैसा आपने बहुत बड़ी बात बताई कि विकल्प में जब तक उलझे हैं एक प्रकार से वो हमारे ज्ञान आवरण ही है, और उस आवरण से बचना है तो अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि हमें सदैव रखनी ही पड़ेगी, तभी वो उस आवरण से बच सकते हैं। देखो तभी हम आपको एक बहुत और गहरी बात कह रहे हैं जिसे साधक पकड़ नहीं पाता, जिसे जीव मुक्ति मार्ग को ग्रहण करने वाला जीव पकड़ ही नहीं पाता। दिन रात चर्चा सुनता है, दिन रात शास्त्र अध्ययन करता है, लेकिन ये बात पकड़ नहीं पाता। वो ये बात पकड़ नहीं पाता कि देखो भैया राग भाव चल रहा है, द्वेष भाव चल रहा है, कर्ता भाव चल रहा है, वो इसमें दुखी होता है, इसमें आकलित होता है, लेकिन वो इस बात को नहीं पकड़ पाता कि इनमें दुखी आकलित होने से या इन्हें बुरा भला कहने से कोई भी कुछ तुम्हारा कोई भी हित नहीं होगा भैया, कोई भी हित नहीं होगा। वो एक छोटी सी बात को नहीं पकड़ पाता। यदि इन भाव के बीच में यदि मैं ये भावना भी उत्पन्न कर लूं कि भगवान मुझे आत्मा की सूरत बनी रहा है, यदि मैं ये भावना भी उत्पन्न कर लूं कि जिन्हें भगवान की आज्ञा अनुसार चलूं, यदि ये शुद्ध की ओर आत्मा की रुचि की ओर कहीं परिणाम भी प्रकट हो जाए तो तत्काल मेरा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है और ये शुद्ध भाव तत्काल उस विकार से मुझे भिन्न कर देता, तत्काल विकार से भिन्न कर देता भैया। लेकिन जी भैया मही में उलझा रहेगा, मही में चिंता करता रहेगा, मही में अपने आप को कोसता रहेगा, मही में ये कहता रहेगा कि हमें पुरुषार्थ नहीं हो रहा, हमें पुरुषार्थ नहीं हो रहा, हमें पुरुषार्थ नहीं हो रहा। लेकिन ये याद नहीं करेगा कि बिना शुद्ध भाव को प्रकट किए, बिना तत्व की रुचि प्रकट किए एक रंच से नहीं हिलने वाला। ये कर्मों का ये परिणमन है ना, ये एक रंच भी हिलने वाला नहीं अपने स्थान से। और निराकार आत्मा का वेदन या फिर ये कहो शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव बिना शुद्ध भाव को एक समय के लिए भी नहीं होने वाला। यदि आप आत्मानुभूति चाहते हो, अतीन्द्रिय का वेदन चाहते हो, कर्मों से ये चाहते हो ना, शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्नता का बोध हो जाएगा, गारंटी हमारी। शुद्ध भाव को भाव के देखो, भाव नहीं भाव के देखो तुम निरंतर रूप से जिन आज्ञा में चलने की, गायक के सन्मुख रहने की भाव नहीं भाव के देखो। जो भावना तुम्हें शुद्ध भाव के सन्मुख करे, आत्मउच्च के सन्मुख करे, तुम तो उस भावना को अपना कर देखो। यदि पूरा जीवन ना पलट जाए, ये विकार भाव की शक्ति नष्ट ना हो जाए, तो हम भी यही बैठे हैं, आप भी यही, गुरु महाराज भी यही है, अपन मिलकर समझौता कर लेंगे, मतलब एक मत कर लेंगे। तुम भावना तो भाव के देखो, ये मूल है, पुरुषार्थ मूल है ये भैया। अशुद्ध भाव जब तक रहेगा, जब तक निर्विकल्प का वेदन नहीं हो। और ये कितनी सूक्ष्म बात है कि ये शब्द भी हमारे ज्ञान पे आवरण डाल रहे हैं। ये कितनी सूक्ष्म बात है, आप ये बताओ। इस समय यहाँ पर बैठे हुए ना, ये भी अपने ज्ञान पे आवरण है। क्यों? क्योंकि बैठे होने में देह का बोध है। यहाँ पर भैया हम तो मन वचन काया की स्थिरता करके आंख बंद करके बैठे हैं। तुम ये बताओ, मन वचन काया की स्थिरता करके आंख बंद करके बैठे हो, तुम ये बताओ तुम्हें बोध काय का है? लेकिन मन वचन काय की स्थिरता जब मानी जाएगी जब मन वचन काय का बोध ना हो। भैया नहीं भैया, हम चल नहीं रहा है, हम आसन लाकर बैठ गए। भैया हम बोल नहीं रहा है, हम मुंह सिल के बैठ गए। भैया हम क्या करें, मन में इधर उधर के विकल्प नहीं कर रहा है, तो फिर क्या कर रहा है भैया, हम मन को शांत करके बैठ गए। भैया क्यों जड़ बन के पत्थर बन के बैठ गए क्या? पत्थर हो गए क्या भगवान आत्मा? तुम चल भी नहीं रहा है, तुम्हारा आसन स्थिर हो गया भैया। तुम बोल नहीं रहा है, तुम्हारा मौन हो गया भैया। तुम कह रहे भैया हमने विचारों को भी बंद कर दिया, तुमने विचार भी बंद हो गए, तो फिर पक्का है कि यहाँ तो कोई पत्थर होगा, कोई अचेतन बैठा होगा भैया, कोई जड़ बैठा होगा। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो, ऐसा तो कोई जड़, कोई मुर्दा शरीर ही बैठ सकता है जिसके पास परिणाम भी ना हो, जिसके पास हलन चलन भी ना हो, जिसके पास भाषा वर्णा भी ना हो। ऐसा तो कोई मुर्दा बैठा होगा भैया। पंच इंद्रिय संगी पंच इंद्रिय मन सहित होने के बाद यदि कोई इस तरीके से बैठा है तो मैंने कहा कोई मुर्दा ही बैठा होगा भैया। तो कहने लगे भैया ये सब हमने स्थिरता करी, ये सब भैया ये सब स्थिरता तब मानी जाएगी जब इसमें अपने चैतन्य ज्ञान पदार्थ का बोध हो, इंद्रियों का बोध मिला के अतीन्द्रिय शक्ति का बोध हो, तो स्थिरता मानी जाएगी। और नहीं तो भैया इंद्रियों का बोध बिला कर सकता है, बिला कर सकता है, बिला कर सकता है, ये तो बताओ।
तुम बैठे हो तो निरंतर मन भी चल रहा है लेकिन तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा। तुम बैठे हो तो निरंतर शरीर का बोध भी चल रहा है तो भी तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा। और तुम भैया मुख सिल के बैठे हो लेकिन वचन बढ़ना चिंताएं तो अंदर चली रही है। बस ये तुम्हें बुद्धि में पकड़ नहीं आ रही। सूक्ष्म है, वक्रता से चलने वाले परिणाम है भैया, जो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शांत हो गए, शून्य हो गए, मौन हो गए, तुम स्थिर हो गए। स्थिरता तब नहीं मानेंगे जब ये सब स्थिर करके तुम्हें परिणाम आत्मा का प्रकट हो। भैया ये सब मन वचन काय की स्थिरता कर ली भैया, क्या कर लिया? शुभ योग प्रकट कर लिया। शुभ योग प्रकट करके क्या करा भैया? पुण्य कर्म का आशा तो कर ही रहे हो ना। आत्मा तो पुण्य कर्म को ग्रहण ही कर रही है ना। मान लो आपने विचार भी स्थिर कर लिए, आपने भैया शरीर भी स्थिर कर लिया, आपने भैया मन वाणी भी स्थिर कर ली भैया, तो शुभ परिणाम तो चलेंगे निरंतर। जब ये सब स्थिर हो गए हैं, जब अचेतन तो हुए नहीं, पत्थर तो हुए नहीं, शुभ परिणाम तो चल रहा है ना भैया। अब शुभ परिणाम चल रहा है तो भैया आश्रव द्वार तो खुला है ना, और शुभ आश्रव का द्वार खुला है, भैया तुम आहार तो कर ही रहे हो ना। पुण्य का आहार कर रहे हो पाप की जगह। अच्छी बात है भैया, सदगति जाओगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, ये जरूरी है। तो फिर भैया इस शुभ परिणाम के बीच में यदि तुम्हें लक्ष्य में, तुम्हारे अंतर अभिप्राय में, तुम्हारी अंतर स्वीकारता में, यदि अपना चैतन्य में, गुरुदेव कह रहे हैं त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, तीनों लोगों को सूर्य समान प्रकाशित करने वाला भैया ये वीतराग आत्मा ही अभेद ज्ञान में सूर्य है। यही करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश है। यदि ये बोध आ जाए, यदि केवल ज्ञान में स्वरूप लक्ष्य में आ जाए, यदि निज अंतर आत्मा का भाव, मैं शुद्ध भाव में आत्मा हूँ, यदि ये लक्ष्य में आ जाए, आपके अभिप्राय में सत्य आ जाए, तो भगवान आत्मा आपकी वो मन वचन काय की स्थिरता संभर भाव के लिए कार्यकारी है, संभर भाव के लिए कार्यकारी है। और यदि विशेष स्थिरता हुई तो निजरा होगी कर्मों की। पूर्व में बंधे हुए गट्ठा के अट्ठाकार में तो एक क्षण में छे हो जाएंगे भाई। अनंत कर्मों की निजरा होगी भगवान। लेकिन विश्वास तो हो भगवान जी, विश्वास विश्वास विश्वास। अच्छा एक बात बता, हमें तो सटीकता बता दो, यहाँ जो अभी अपने चर्चा करी इसका तुम्हारी अंतरात्मा समर्थन कर रही है कि वास्तव में जो कुछ कहा सब कुछ सही है, सब कुछ सही है भैया। अंतरात्मा से समर्थन कर रही है कि अंतरात्मा ये कह रही है अरे भैया कहाँ ज्ञानियों की बात है, कहाँ इतना गहरा पुरुषार्थ है, कहाँ गुरु महाराज की बात कर रहे हैं भैया। क्या कह रही है अंतरात्मा? ये इतना भी अंतरात्मा कह रही है तो भैया इतना भी अंतरात्मा कह रही है तो पहली बार सदगुरु के वचनों पर विश्वास कर रही है, अपनी अंतरात्मा पे विश्वास कर रही है, अपनी चेतन शक्ति पे विश्वास कर रही है। ये तो अनादिकाल से जीव ने शरीर पुद्गल और कर्म आवरण के अलावा किसी पे विश्वास नहीं किया, पुण्य पाप के अलावा किसी की आस्था ही नहीं करी, अनंत काल से संसार के अलावा किसी का विश्वास नहीं किया जीव ने। आज परमात्मा की वाणी का विश्वास हो रहा है, शुद्ध भाव का विश्वास हो रहा है, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के उपदेश का विश्वास हो रहा है। भैया मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान में हूँ। अरे परिणाम प्रकट करो पर पर्याय से अपने आप भिन्न हो जाओ। देखो थोड़ी सी गहरी बात है, हम मान रहे हैं कि भैया पुरुषार्थ तगड़ा है, हम मान रहे हैं कि थोड़ी सी गहरी बात है, पुरुषार्थ तगड़ा है अपने को, लेकिन इसके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा देखो देखो अपन लाल कलर देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि लाल कलर नहीं, ये पुद्गल स्कंद कर्म की वर्णा है भैया। कह नो ये लाल ही देखते से ही अपने ज्ञान में अंतर आ गया। उदाहरण लाल से मतलब लाल, हरा, पीला, काला, सफेद, स्त्री पुरुष पर्याय, कुछ भी देखा हो आपने, कोई से भी वर्ण देखा आपने, कोई से भी रंग देखा आपने, कोई से भी रूप देखा आपने, आपको ऐसा लगता है आंख खुली और आवरण प्रारंभ। आंख बंद है तो भी तो आवरण है, तो भी वो वही पुद्गल रूपी तो झूल रहा। आंख खुली तो आवरण, आंख बंद तो आवरण। भैया आंख खुले और बंद हो दोनों तरफ आवरण है, कहीं निरावरण कहाँ है? कहीं लगे जहाँ आंख है ही नहीं वहां निरावरण है, जहाँ चेतना मात्र है वहां निरावरण है, जहाँ ध्रुवता मात्र है वहां निरावरण है।
तो भैया वो निरावरण गायक तत्व मैं आत्मा हूं, इसे परिणाम की प्रकटता होना, यही मुक्ति का मार्ग है भगवान। भैया कुछ समझ में नहीं आया है ना। अच्छा, आज की चर्चा का सार कोई बता सकता है क्या? पूरी आज की जो अभी जितनी देशना करी, इसका सार कोई बता सकता है? जी भैया। जब हम विकल्पों में उलझते हैं, अर्थात चाहे वचन विकल्प हुआ हो, चाहे खुद हमसे विचार कर रहे हो, चाहे किसी तरह के विकल्प कर रहे हो, वो हमारे भाव से पर हमारी दृष्टि रहती है। और इस कारण से उसे आवरण, आपने कहा कि वो हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर आवरण डालता है, और ये आवरण जब तक जी हटेगा तब तक हम अपने ज्ञान दर्शन और अपने दृष्टि भी नहीं कर सकते, उसकी जरूरत भी नहीं है। और अगर हमें इस आवरण से बचना है तो एक बात और आपने जो अच्छी अभी कही, वो ये कि भाई हम काया से स्थिर हो जाए, वचन से हो जाए, अपना बोले नहीं, लेकिन हमारा जो मन है वो मन इधर उधर चलायमान रहता है, और वो इतना सूक्ष्म रहता है कि उसको पकड़ नहीं पाते। तो जब तक हम अपनी सूक्ष्मता को भी नहीं पकड़ेंगे तब तक हम अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि नहीं कर सकते। और अगर हमें अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि करना है तो हमें पहले तो भगवान के बाद स्वरूप की स्वीकारता और फिर भिन्नता का अनुभव करके जब हम स्वरूप की ओर दृष्टि करेंगे तो हम अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मैंने जितना समझा। बिल्कुल भैया, ऐसे सरल शब्द में कह दो, इन सब आवरण से मुक्त होने के लिए शुद्ध भाव अनिवार्य है। बिना शुद्ध भाव के अतीन्द्रिय को बिल्कुल नहीं जान सकते भैया। इस बात को पी जाओ भैया जी, इस बात को अंतरात्मा से ग्रहण कर लो कि भैया जब तक ये शुद्ध भाव नहीं है, चाहे वो जिनवर भगवान की आज्ञा में रहने की भावना ही क्यों ना, चाहे वो गायक स्वभाव की सूरत क्यों नहीं रहती, मुझे गायक स्वभाव की सूरत रखनी है, मुझे चाहे ऐसी भावना क्यों ना हो, मैं गायक स्वभाव के साथ ही रहूंगा भैया, ऐसी ही भावना क्यों ना हो। लेकिन भैया ये भावना अंतर बल को बढ़ाएगी। आप शुद्ध भाव की ओर आचरण करो भैया। मैं ज्ञाता, मैं दिष्टा, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध भाव की ओर आरोहण करो भैया। क्यों? बिना शुद्ध भाव की ओर आरोहण करे मुक्ति का बोध नहीं हो सकता, मुक्त आत्मा का बोध नहीं हो सकता भैया। ये साधना के रहस्य है, और ये साधना के रहस्य आपको जब समझ में आएंगे जब आप स्वयं साधना करो। ये गुरु महाराज की वाणी ना भैया, ये गुरु महाराज की वाणी में शब्दों का अर्थ निकाल के नहीं समझा जा सकता है कि आप इसमें शुद्ध तत्व का अर्थ निकाल लो कि भाई शुद्ध तत्व क्या वेदंत है, इसका अनुभव करो। त्रिभुवनम ज्ञानम सुराम, भैया तीनों लोगों को जानने वाला ज्ञान सूर है। ये शब्दों का अर्थ निकाल के इसको नहीं समझा जा सकता। फिर भैया फिर क्या, यहाँ गुरु महाराज क्या शुद्ध तत्वम च वेदंत, ये प्रतीति करके कि वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, तो इन ग्रंथों को पिया जा सकता है। यहाँ ये प्रकाश में तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान में सूर्य ही मैं हूँ, वो ज्ञायक तत्व ही मैं हूँ, इस शुद्ध भाव को प्रकट करके इन ग्रंथों को पिया जा सकता है। और भगवान गुरु महाराज के ग्रंथ उपसम ज्ञान के लिए नहीं, पीने के लिए। ये ग्रंथ आपको अमृतदायिनी है, आपको ज्ञान अमृत का रसास्वादन कराने वाले हैं। ये गुरु महाराज की अव्वल ज्ञान में देशना, ये पीने के लिए भैया। इसे परम हृदय से अपनी अंतर आत्मा का बोध जगाते हुए अर्थात श्रेष्ठ भावना से इन ग्रंथों को अंतर से जिज्ञासा की चोट से पी जाओ, इन्हें पी जाओ। क्यों? क्योंकि जितना जितना ज्ञान अमृत पियोगे उतना उतना विकार भाव अपने आप ही दूर हो जाएगा। कहते ना भैया, चेतना का आहार करोगे तो अचेतनता का बोध अपने आप ही मिला जाएगा। तो चेतना का भी आहार होता है, हाँ होता है ना, ज्ञान चेतना का आहार आत्मा करती, लेकिन ये आहार क्या करना भैया। भगवान देखो, भोजन हमने ये चर्चा शायद पहले भी कर चुके, अब हम इसे छेड़ना नहीं चाहते, सार ऊपर कह रहे हैं। जिस तरह भोजन की भावना नित्य होती है, ऐसे भैया आत्मरस को पीने की भावना भी तो नित्य हो। बस आप तो देखो, आपका पुरुषार्थ है भाव प्रकट करना। सावधान आत्मा, आपको आपके पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं हम। आपका पुरुषार्थ है शुद्ध भाव प्रकट करना, आपका पुरुषार्थ है भावना प्रकट करना। पर्याय कब आनी है कब नहीं आनी है तत्समय की योग्यता पे जाने दो। सावधान आत्मा, आपका पुरुषार्थ है शुद्ध भाव को प्रकट करना, आपका पुरुषार्थ है अपने ज्ञान भाव को प्रकट करना,
उस ज्ञान भाव से दशा कौन सी आनी है? ज्ञान आनंद की आनी है, या भैया देह और शरीर से भिन्नता की आनी है, या भैया तत्व के श्रद्धान की आनी है, या भैया ज्ञान विज्ञान की आनी, भेद ज्ञान की आनी, दशा कौन सी आनी है इसकी चिंता नहीं करो। दशा की पर्याय की कांक्षा मत करो भैया। भैया हम भैया शुद्ध तत्व की भावना भा रहे हैं, हमें भेद ज्ञान होगा, हमें तत्व निर्णय होगा, या हमें जायक तत्व दिखाई देगा, या शरीर से भिन्न आत्मा दिखाई देगा, या सम्यक ज्ञान होगा, या क्या होगा, इसकी कोई पर्याय कौन सी आएगी, परिणाम कौन सा प्रकट होगा, इसकी चिंता मत करो। क्योंकि शुद्ध तत्व की भावना भाव जो भी परिणाम प्रकट होगा वो आत्मा का परिणाम प्रकट होगा। और भैया आत्मा का परिणाम, पहला परिणाम तो तत्व की श्रद्धा ही का प्रकट होगा ना भैया, तत्व की स्वीकारता का ही प्रकट होगा ना भैया, आत्मबोध का ही प्रकट होगा ना, और कुछ प्रकट होने वाला है ही नहीं ना भगवान। इसलिए पर्यायों की कांक्षा छोड़ के, पर्यायों की छाया ना छोड़ के, क्या मिलेगा मुझे, ये स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ भावना से अपने ज्ञान विज्ञान की भावना भाव, निराकार चेतन तत्व की भावनाओं में सुदृढ़ हो, सुदृढ़। भैया ये भावना तो हर मुमुक्षु को हर पल भानी चाहिए भैया, हर पल। यदि मानो हमारी बात तो ये भावना तो हर हृदय में, हर मुमुक्षु के हृदय में दिन में अनंत बार, अरे असंख्यात बार होनी चाहिए यदि हो सकती है तो, जिन भगवान की आज्ञा से विपरीत एक कदम भी ना हो मेरे जीवन का। यदि ये भावना यदि बनती है अंतर में कि भगवान की वाणी से विपरीत ना जाऊं, तो भगवान अपने आप मोक्ष मार्ग की अनुभूत न होती, अपने आप शुद्ध मार्ग को प्रकट करने का भाव बनता भैया। अपने आप अपने चैतन्य से जुड़े रहते हो। जिन भगवान की एक ही आज्ञा है, तू स्वयं भगवान है, उनकी एक ही आज्ञा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, उनकी एक ही आज्ञा है भैया। भैया क्या आज्ञा उनकी, अपने जितेंद्रीय पद को प्रकट करना। ये भावना तो आपके अंतर हृदय में रोम रोम से उछलनी चाहिए भैया कि जिन भगवान की आज्ञा में रहूं, या ये भावना भैया अपने गायक स्वरूप के सहकार में रहूं। अरे शुद्ध भाव में बहुत शक्ति है भैया। अब आप एक बार बताओ, आप इसे शुभ भाव क्यों नहीं कह रहे, शुद्ध भाव क्यों कह रहे हो? बताओ भैया, कोई हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। मैं गायक हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं चेतन हूं, जिन भगवान की आज्ञा में रहूं, आप इस भाव को शुभ भाव क्यों नहीं कह रहे? ये शुभ भाव है, शुद्ध भाव क्यों कह रहा हो? जल्दी बताओ, कोई जिज्ञासा समाधान कर दो। यदि किसी ने कर दिया हम मान जाएंगे भैया कि आप देश ना सुन रहे हैं। जल्दी बताओ। आप सामायिक को, ध्यान को, बड़ी बड़ी चीजों को, स्वाध्याय को, आप सबको शुभ भाव के क्या अलग कर देते हो? आप इस भाव को शुभ भाव क्यों नहीं कह रहा है? क्यों नहीं कह रहा है? कहा जा सकता है, लेकिन मेरे मन में भी ये शंका है कि इसे भाव क्यों नहीं कहा जा रहा। हम आपको इतना अच्छा समाधान देने वाले होते भैया कि आपको आनंद आ जाएगा। और कोई है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसमें झंझनाता हुआ स्वभाव का अभिप्राय है भैया। इसमें बिल्कुल शुद्ध चेतना को ग्रहण करने का अभिप्राय है। और ये अभिप्राय, इस अभिप्राय का नाम सम्यक दर्शन है, इस अभिप्राय का नाम सम्यक ज्ञान है, इस अभिप्राय का नाम सम्यक चारित्र है। ये अभिप्राय ही मात्र मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा सब किया कड़ा कचरा कूड़ा है भैया। उस भावना में दम नहीं है। उस भावना में जो अपनी वीतराग शक्ति को ग्रहण करने का जो अभिप्राय है, उसमें दम है भगवान। इसलिए शुद्ध भाव है भगवान। वो भाव प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, तो शुद्ध कभी दिलाता नहीं है, शुद्ध का कभी नाश नहीं होता है। ये शुद्ध भाव ठीक है, ठीक है। अपना शुद्ध भाव, अपना चेतन भाव परम सत्य, अविनाशी, शाश्वत है। लेकिन हमने ये प्रश्न करा था, आपने जो कहा, आपने अपनी अंतरात्मा की भावना से बिल्कुल सही कहा है। लेकिन हमने ये कहा था कि भैया वो शुद्ध भाव क्यों है? क्योंकि उसमें शुद्धता का अभिप्राय, उसमें शुद्धता की शक्ति, उसमें शुद्धता का बल, उसमें शुद्धता का वीर, उसमें अंतर आत्मा की चैतन्य शक्ति मिली है। इसलिए वो शुद्ध भाव भैया। और नहीं तो यदि तुम हम कहलवा रहे हैं भैया,
हम कहला रहे हैं भैया ऐसी भावना भाव। हाँ भैया, भैया जी ने कही थी जिन्हें भगवान की आज्ञा में रहूं, तो भैया कह दो, दिन में 50 बार कह दो, नियम ले लो, जिन्हें भगवान की आज्ञा में रहूं। इसे शुभ भाव कहते हैं। ये शुभ भाव है, ये तुम्हारा शुद्ध भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके अभिप्राय की शक्ति नहीं मिली, आपकी दृष्टि नहीं मिली भैया। लेकिन जिसमें अंतरात्मा के अभिप्राय की शक्ति मिले, आत्म रुचि का परिणाम मिल जाए, वो भाव उस अभिप्राय के कारण शुभ नहीं, शुद्ध है। भगवान जी ये सूक्ष्म रहस्य है, इन्हें पकड़ने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। भैया हम कैसे जानेंगे हमारा शुभ या शुद्ध है? भगवान ये तुम्हें आत्मा वर्ते, आत्मा की रुचि, आत्मा की शक्ति अंतर से उछल रही हो तो समझ जाना तुम्हारा शुद्ध है। तो भैया अभी अभ्यास चल रहा हो, सिर्फ अभ्यास कर रहा हो कि भैया आत्मा की रुचि का लक्ष्य लेके अभ्यास कर रहा है इस भावना को भाके, तो भी आंशिक शुद्ध है भैया। और यदि भैया बिल्कुल भी आत्मा की रुचि नहीं है, उसे प्राप्त करने की भावना नहीं है, लेकिन भाई क्रिया की तरह कर रहा है, तो भैया वो शुभ है। फिर कोई क्रिया की तरह क्यों करेगा? भैया अनंत काल से करा तो है, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद मात्र क्रिया करिए, फिर ये भावना में कहाँ दम है भैया? दम तो आत्म रुचि के परिणाम में है भैया। सुन लो रे, आत्मा की साधना है ये तत्व चर्चा नहीं, आत्म साधना है ये। 11 अंग 9 पूर्व को पढ़ लिया, पता कौन सी भावना नहीं करी होगी, लेकिन आत्मा की भावना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? क्षयोपम भाव ही सत्य लगता रहा भाई, क्षयोपम बौद्धिक ज्ञान ही सत्य लगता रहा, इंद्रिय क्षयोपम ज्ञान ही सत्य लगता रहा। वो निराकार चेतन में आत्मा की रुचि नहीं आई। वो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को पूरे पठन करने में एक भी बार आत्मा की रुचि का परिणाम प्रकट नहीं हुआ। बताओ, जड़ अचेतन की तरह से सब पढ़ लिया, सब सुन लिया, सब रट लिया, लेकिन आत्म रुचि का परिणाम प्रकट नहीं हुआ, अनुभूति से शून्य रह गया भाई। और भगवान आत्मा यदि अपन थोड़ा ही सुन रहे हैं, थोड़ा ही समझ रहे हैं, लेकिन आत्म रुचि का परिणाम तत्व का अभिप्राय प्रकट हो रहा है, तो ये सम्यक दर्शन की, शुद्ध भाव की जननी ये शक्ति प्रकट हो रही, आत्म शक्ति प्रकट हो रही, आत्म शक्ति, जिससे शुद्ध भाव का जन्म होगा भाई। ये शुद्ध अभिप्राय शुद्ध भाव के जनन का मूल कारण है। शुद्ध भाव को जन्म देने वाला महत आत्मा का अभिप्राय है, क्योंकि मिथ्यात अभिप्राय में निवास करता है, मिथ्यात क्रिया में निवास नहीं करता। सुन रहे हो भगवान? मिथ्यात अभिप्राय में निवास करता है, इसलिए सम्यक तुम्हारी भावना रूपी क्रिया में निवास नहीं करता, सम्यक तुम्हारे अभिप्राय में निवास करता है। इस अभिप्राय में सम्यक निवास कर रहा है, तो भैया ये भावना शुद्ध है। ये भगवान आत्मा समझ में आई नहीं आई? तो समय देखें भैया, आओ भैया समय तो हो गया। अब आप बता दो भगवान जी, आप शुद्ध भाव कर रहे हो या शुभ भाव कर रहे हो? ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन भगवान आत्मा सुनो, जब तक अंतर आत्मा से इन सूक्ष्म बातों को अपनी अंतर आत्मा की रुचि से, जब तक इस सूक्ष्म चिंतन को, इस सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन को जब तक अपन ग्रहण नहीं करेंगे ना भैया, तब तक वो सूक्ष्म आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। कल छदमस्त वाणी का वांचन कर रहे थे हम, आपको एक सूत्र सुना रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं भैया। छदमस्त वाणी का वांचन कर रहे थे भैया, छदमस्त वाणी का वांचन करते करते एक सूत्र आया भैया। क्या सूत्र आया? बाल अग्र कोण मितम। अब सूत्र याद नहीं आ रहा हमें, कि गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव आप बताओ, आप कहते हो आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा कितना सूक्ष्म है? आचार्य तारण स्वामी ने जवाब दिया था भैया। क्या किया था? कि इस जीव की बुद्धि को कैसे सूक्ष्म किया जाए, इस जीव को कैसे बताया जाए आत्मा सूक्ष्म है, इस जीव की अंतर परिणति को कैसे सूक्ष्म किया जाए। उन्होंने कहा था जो बाल के अग्रभाग की जो नोक है ना भैया, उस अग्रभाग की नोक के करोड़वें हिस्से बराबर आत्मा सूक्ष्म है। अब करो चिंतन, कब तक करोगे? जब तक उस निराकार शुद्ध चेतन शक्ति को छूना लो तब तक चिंतन करो भैया। बताओ, बाल का अग्रभाग, उसका करोड़वां हिस्सा इतना आत्मा सूक्ष्म है। अब बाल के करोड़ हिस्से नहीं किए जा सकते, तो बाल के अग्रभाग के जो अग्रभाग है उसके 2 हिस्से करने ही कठिन है। तो भैया उसके करोड़वें हिस्से तक का चिंतन करो। इतना आत्मा सूक्ष्म है। जब इतनी सूक्ष्म दृष्टि होगी, जब इतना सूक्ष्म भाव होगा, जब इतना सूक्ष्मता से अपन अपने अंतरात्मा को देखेंगे, तब अपने को चैतन्य में अविनाशी शक्ति का बोध आएगा भैया। और नहीं तो अज्ञान में जीवन व्यतीत हो रहा है,
अज्ञान में जीवन रह जाएगा और कभी भी अपनी शाश्वत सत्ता को नहीं जान पाएंगे। इतना सूक्ष्म है शुद्ध परिणाम, इतना सूक्ष्म है अतीन्द्रिय आत्मा, इतना सूक्ष्म है अपना निराकार ज्ञाता स्वभाव, जो बुद्धि की ऊपरी सतह से जानने में नहीं आने वाला। बाल के अग्रकोण अनंत बाल के अग्रकोण अग्रभाग में उसका करोड़ों बार हिस्सा करने के बाद जो परिणाम प्रकट होगा, जो सूक्ष्मता प्रकट होगी, इतना सूक्ष्म है अपना आत्मा। अब करो, एक केसी लेके बैठो और कर पकड़े 1 करोड़ गिनना। भगवान आत्मा बाहर की अचेतन कोई क्रिया से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। अंतर आत्मा की सूक्ष्म दृष्टि से परम पेनी सुवदिछेनी डाल अंतर भेदिया। राग और मिथ्या का अभाव करने के बाद ये आत्मा पकड़ में आएगा। भैया अपन सभी भव्य आत्माएं इस ज्ञान में अरूपी निराकार आत्मशक्ति को पकड़े, अपने चैतन्य भाव को प्रकट करते हुए अपने अंतर आत्मबोध गायक की प्रतीति को जगाएं। और भैया ऐसे गुरुदेव के इन रहस्यों को, शुद्ध भाव की शक्ति को, जिन भगवान की आज्ञा में रहने की शुद्ध भावना को, क्योंकि शुद्ध अभिप्राय सहित है वो भावना, इस भावना को जागृत करके अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए। भैया इन्हीं मंगल उपदेश, इन्हीं मंगल भावनाओं से, गुरुदेव की इन्हीं मंगल, गुरुदेव की इस मंगल वाणी से भैया आज अपन यही पुरुषार्थ को आज का पुरुषार्थ यही भैया कि बाल का करोड़ों भाग चिंतन करना कितना होगा। सूक्ष्म आत्मा को पकड़ना है ना भैया, सूक्ष्म आत्मा को पकड़ना है ना, तो आज तो यही चिंतन करना है कि बाल के अग्र में जो बिल्कुल सूक्ष्म व्हाइट दिखाई देता ना, उसका करोड़ों भाग। अब बताओ आत्मा की सूक्ष्मता को कैसे पकड़ेंगे? चिंतन तो करो, शुद्ध भाव की भावना तो भाव, अभिप्राय में तो लेके आओ कि इतने सूक्ष्म आत्मा को भी, इतने सूक्ष्म ज्ञान को भी मैं अनुभव करके रहूंगा, मैं अनुभव करके ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मेरा अपना है। मैं अनुभूति करके ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मेरा अपना है। मैं उस अनुभव को करके ही रहूंगा भैया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मेरा अपना है। ठीक है भैया, आज के लिए इतने विशेष। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो भैया हैंड सेंड कर दे जल्दी से, नहीं तो फिर जी भैया। लक्ष्य तो अभी बाकी कम है, अभी बच्चों की शादी हो सकता है, अभी लड़का हमारा पड़ा हुआ है, आना जाना भी है, कर्मचारी भी है, तो मतलब ये सब कर्म रहे हैं भैया। पहले सबसे पहले अंतरात्मा से कह दो, अंतरात्मा से कह दो कि लड़के की शादी, दुकान, आना जाना, ये सारा व्यापार, इंद्रिय व्यापार, ये सब पुण्य पाप के कर्मों के अनुसार है। और ये आप अच्छे जानते हो, ये सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से हो रहा है। अब आप भी वही प्रश्न कर रहे हो कि भैया हम इससे भिन्न कैसे रहें। आप भी वही प्रश्न कर रहे हो भैया, जो जिसका समाधान हमने पूरी चर्चा में करा। भैया हम इससे भिन्न कैसे रहें? भैया एक छोटा सा सूत्र, कुछ नहीं करना। आत्मा का अभिप्राय है ना अपने पास, आत्मा की रुचि है ना, इस अभिप्राय के साथ एक शुद्ध भाव प्रकट करना है बस। जिन भगवान की आज्ञा में रहूंगा, बस इतना सा। या मैं अपने गायक स्वभाव की आज्ञा में रहूंगा, अपने ज्ञान स्वभाव की आज्ञा में रहूंगा, बस इतना सा भाव। शुरुआत, प्रथम भूमिका, पहला कदम कि मैं गायक स्वभाव की आज्ञा में रहूंगा। या फिर ऐसा चिंतन, देखो गुरुदेव ने कहा है क्या कि ये आत्मा इतना सूक्ष्म है कि बाल का जो अग्रभाग है ना, उसका करोड़वां हिस्सा तब पकड़ में आएगा। ऐसे आत्मा का सूक्ष्म चिंतन करने के लिए कुछ ना कुछ अवलंबन, शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ भावना, कुछ ना कुछ शुभ भाव रहेंगे। शुभ भाव में अभिप्राय रहेगा आत्मा का। भैया कुछ ना कुछ आत्मा के अभिप्राय को पोषित करने की क्रिया करना अपना। आत्मा की क्रिया, चैतन्य की क्रिया, भैया जड़ की क्रिया की बात नहीं कर रहा है, चैतन्य की क्रिया, ऐसी कोई क्रिया जिससे आत्मा का अभिप्राय पुष्ट हो। अब वो क्रिया जिन भगवान की आज्ञा में रहने की हो, वो क्रिया भैया अपने सूक्ष्म स्वभाव को चिंतन की हो, वो क्रिया चाहे ये हो, क्या हो भैया कि मैं इन सबसे भिन्न हूँ, सारा परिणाम स्वतंत्र है। कुछ ना कुछ अभिप्राय, आत्मा का अभिप्राय जिस क्रिया से पुष्ट हो। ये देखो बाहर की क्रिया बहुत करते हैं ना अपन, आत्मा का अभिप्राय जिस क्रिया से पुष्ट हो, ऐसी कोई क्रिया करनी है भैया। हाँ भगवान आत्मा
एक निगोदिया, एक सूक्ष्म निगोदिया शरीर में, ऐसे चिंतन करो ना, देखो 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 देखो, एक सूक्ष्म निगोदिया शरीर में इतने अनंत अनंत ठसाठस जीव हैं, इतने अनंत अनंत ठसाठस जीव हैं। यदि उन्हें आकृति देके, एक कौवे का शरीर देके यदि इस लोक में उड़ाया जाए तो ये तीनों लोग ठसाठस भरा जाए भैया। उनके रहने की जगह नहीं है इस लोक में, यदि कौवे का आकार बना के उड़ाया जाए भैया। इस प्रकार से चिंतन करो ना भैया। देखो देखो, एक निगोदिया का शरीर कितना सूक्ष्म है, शरीर की कितनी सूक्ष्मता है। एक निगोदिया का शरीर जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, जो सूक्ष्म सदर्शी नहीं देख सकता, उस सूक्ष्म दर्शी से जो ना दिखने वाला, उस भैया आलू के एक शरीर में, वो पूरे आलू के नहीं, पूरे आलू में नहीं, उस आलू के जो आलू रूप शरीर है ना, उस आलू के अंदर में जो एक सूक्ष्म शरीर है, उस एक सूक्ष्म शरीर में इतने जीव हैं भैया, इतने जीव हैं भैया, इतने जीव हैं। बदर की बात नहीं कर रहा है, एक बदर शरीर में कितने हैं वो तो छोड़ो, एक सूक्ष्म शरीर में इतने हैं। भगवान सुनो, वो देखो ऐसा चिंतन करो कि देखो देखो भैया, उस एक शरीर के आश्रित इतने अनंत अनंत जीव हैं। और देखो वो एक शरीर रहता है, वो एक शरीर श्वास लेता है तो वो अनंत शरीर को श्वास लेते हैं, वो एक शरीर जीवित रहता है तो देखो वो अनंत जीव जीवित रहते हैं, और वो एक शरीर मृत होता है तो वो अनंत जीव मृत हो जाते हैं भैया। एक शरीर के आश्रित अनंत अनंत जीव जन्म मरण कर रहे हैं भैया। कैसा ये विचित्र संसार है। और देखो आज अपने को संगीत पंचेंद्रिय शरीर मिला है, आज अपन एक अकेले शरीर के धारी हैं। हाँ, बदर निगोदिया 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव हैं, लेकिन अपनी सत्ता अलग है। वो जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने को स्वतंत्रता है कि उनके जन्म मरण के साथ अपना जन्म मरण नहीं हो रहा। ऐसा चिंतन करो ना कि आज अपने को कितना मनुष्यपना मिला है, आज अपने को कितनी स्वतंत्रता मिली है, आज अपने को ये कितना वैभव मिला है। आत्मा, इस वैभव को बिलाना नहीं है, इस भगवान की वाणी का विस्मरण नहीं करना। तो भैया ऐसा निरंतर चिंतन करना है। देखो देखो, एक शरीर में के साथ जन्म मरण करने वाले जीव अनंत अनंत हैं, और सूक्ष्म शरीर के साथ, बदल शरीर के साथ, लेकिन मैं स्वतंत्र स्वाधीन आज मनुष्यपने को प्राप्त करके भैया, यदि मैं भी यदि आत्म चिंतन नहीं कर पाया, इन जीवों की दुर्दशा देख के यदि मैं आज भी अपनी आत्मा का बोध नहीं जगा पाया, भैया कल मेरी भी यही गति है, कल मेरी भी यही मति है। भगवान ऐसा चिंतन करो और वैराग्य की भावना लेके आओ, विरक्ति की भावना लेके आओ। जानो इस संसार का परिणाम कर्मदेह से हो रहा है, लेकिन मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भैया ऐसा निरंतर चिंतन करो, इस चिंतन से भी विरक्ति आएगी। आलू के अंतर विद्यमान एक जीव का चिंतन हो जाए ना तो वैराग आ जाए, विरक्त हो जाए संसार से, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। लेकिन भगवान आत्मा, हाँ कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भगवान आत्मा जीव विचार करता नहीं है, चिंतन करता नहीं है, अनाधुन अज्ञान मोह में प्रवृत्ति करता है। इस कारण संसार में दुख भोगता। भैया सभी भक्त जीव आत्मचिंतन करें, आज का चिंतन सभी अपने जीवन में धारण करें, और भैया मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करते हुए इस जन्म मरण की पीड़ा को समाप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रभु शत्रु संत तारण आचार्य जी महाराज जी। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ जी मतलब संसार एक नाटक है और उसमें एक पात्र मिला है, बिल्कुल। और मैं उसको निभा रहा हूँ, ये मेरा चिंतन चलता है, बस समझ नहीं आता चिंतन सही है, ये सही है। हाँ भैया ये सही है, बिल्कुल सही है, राइट है एकदम, इसी को बढ़ा लो। बिल्कुल राइट दिशा है, गलत दिशा नहीं है। ये संसार एक नाटक है और मैं इस नाटक में, इस रंगमंच में मात्र एक प्लेयर हूँ, मात्र एक खिलाड़ी हूँ। जो भैया ये सारा परिणाम, ये सारी पर्याय है ना, ये सब अपनी योग्यता चल रहा है भैया। ये तो खेल हो रहा है कठपुतलियों का रंगमंच में खेल चल रहा है। लेकिन मैं इससे भी ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये ज्ञाता दृष्टा हूँ जो ये शक्ति है, इस शक्ति को और बढ़ा लो बस। बिल्कुल सही चिंतन है, ये ज्ञाता दृष्टा हूँ, यही तो शुद्ध भाव। मैं जानने देखने वाला हूँ, यही तो वो शुद्ध भाव। चिंतन कुछ भी हो सकता है, चिंतन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे चिंतन हो। हाँ, ये चिंतन भी हो सकता है। देखो भैया करना धरना हो रहा है,
अपनी योग्यता से परिणमन चल रहा है, हम सबके बीच में रह रहे हैं, देखो लेकिन भैया ये तो कर्मोदय है, ये तो अपनी योग्यता से घटने वाली घटना है, लेकिन मैं इससे भिन्न हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये भी तो चिंतन है। जैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये चिंतन है ना, जैसे ये भी चिंतन है। बस मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ में शुद्धता का अभिप्राय ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस चिंतन में भैया शुद्धता का अभिप्राय कम हो सकता है। ऐसा नहीं कम ही हो, इसमें ज्यादा भी हो सकता है अभिप्राय। भैया यहाँ तो अभिप्राय से मतलब है भाई जी, यहाँ अभिप्राय से मतलब है। यदि इस चिंतन में आपके अभिप्राय में यदि ज्ञाता दृष्टा तत्व का बल अधिक है, भगवान आत्मा, ये चिंतन सार्थक है, ये चिंतन कल्याणकारी है। ठीक है, गाड़ी चला रहा हो, परिवार समाज में रह रहा है, कुछ भी हो, स्थिति को देखते हुए लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ से कुएं का परिणाम आया और दूध का परिणाम आया, जिन्हें अपने साथ गलत किया, तो सब आता है चिंतन, लेकिन जब 15 मिनट निकल गए और उसके बाद 15 मिनट बाद आए, पढ़ नहीं पा रही ये। अब देखो भैया, भाई जी, अपन ये जो शुद्ध भाव की धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं ना, रोज आत्मा के अभिप्राय को बढ़ा रहे हैं ना। आप पहले ये चिंतन करते थे तो कुछ और आनंद आता होगा, आज ये चिंतन करते तो कुछ और आनंद आता है। पहले ये चिंतन आपको दिन में 2 बार होता होगा, आज ये चिंतन आपको निरंतर होता है भैया। पहले आप 2 घंटे में बाहर से लौट के आ पाते होगे, अब आप 15 मिनट में लौट के आ जाते हो। ये बढ़ोतरी हो रही है ना, बढ़ ही रहा है ना, ये कम तो नहीं हो रहा ना, घट तो नहीं रहा ना। ये निरंतरता जो बढ़ रही है, यही तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है, यही तो आत्मा प्रसाद बढ़ रहा है। बढ़ते हुए क्रम में है अपना प्रसाद भैया, जहाँ बढ़ता हुआ क्रम हो वहां पुरुषार्थ है। तो ये जो निरंतर बढ़ रहा है, यही तो आत्मा का श्रद्धान बढ़ रहा है, ये तो व्याय तत्व स्वीकारता बढ़ रही है। बस मन में संशय आए, मन में अशुद्ध भाव आए तो भयभीत ना हो, बस इनसे डरे ना, बल्कि यहाँ और दम लगा के अपने शुद्ध अभिप्राय को प्रकट करें, यहाँ और शक्ति लगा के अपनी चैतन्य की भावना को श्रेष्ठ करें भैया, यहाँ और आत्मा का बल जगाए अपन। भैया देखो, आत्मबल आत्म अभिप्राय मुक्ति है। आप जान तो रहे अच्छे से कि जितना शुद्ध आत्मा का भाव प्रकट है, बस उतना ही मुक्ति है, ताकि परिणमन से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, परिणमन से नहीं